नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7S डिवाइस को दोनों डिवाइस को एक ही साथ यहाँ पर MIUI 11.0.5.0 का स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले दोस्तों कुछ यहाँ पर टेस्टिंग के लिए अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन दोस्तों आज से दोनों ही डिवाइस के ऊपर पब्लिकली अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका वर्जन है 11.0.5.0 का स्टेबल वर्जन। और दोस्तों इस अपडेट के बाद काफी सारे आपको चेंजेस देखने को मिल चुके हैं, काफी सारे आपको हिडन फीचर्स देखने को मिल चुके हैं, जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको जाना है टोटल यहाँ पर हिडन फीचर्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए, ताकि आपसे कोई भी यहाँ पर फीचर्स मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7S दोनों ही डिवाइस को 11.0.5.0 का स्टेबल अपडेट आज से यहाँ पर पब्लिकली रिलीज होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपके डिवाइस में अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है तो जल्दी से अपना मी अकाउंट साइन इन कर लीजिए, एंड मी अकाउंट साइन करने के बाद सिस्टम में अपडेट आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7S दोनों डिवाइस को सेम टू सेम फीचर्स मिल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों फोन के ऊपर जो सिस्टम यहाँ पर सेम टू सेम है, तो दोनों डिवाइस के लिए जो फीचर्स यहाँ पर सेम टू सेम रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर टॉप फीचर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे यूजर इंटरफेस, मतलब की जो डिस्प्ले के यहाँ पर लुक है काफी यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करें यहाँ पर आइकॉन पैक्स की, तो जो पर आइकॉन पैक्स दे सकते हैं कंप्रेसिव डिजाइन आपको ऑप्टिमाइज किया गया है। एक रीडिजाइन आइकॉन पैक्स आपको प्रोवाइड किया गया इस 11.0.5.0 स्टेबल अपडेट के बाद। एंड दोस्तों आइकॉन्स के नीचे दे सकते हैं जो कि टेक्स्ट है, मतलब जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी आपको छोटा सा चेंजेस देखने को मिल चुका है। अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं सेटिंग का जो यूजर इंटरफेस है टोटली यहाँ पर चेंज हो चुका है, एंड टेक्स्ट का जो स्टाइल है यहाँ पर टोटली चेंजेस हो चुका है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर चेंजलॉग फीचर्स जो कि यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को लेकर। तो नोटिफिकेशन पैनल का जो यूआई उसमें आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ फीचर्स मतलब कि पॉइंट उसमें ऐड किया गया है, जैसे कि देख सकते हैं डार्क थीम मतलब कि डार्क मोड का फीचर उसमें ऐड किया गया है। तो सिंपली नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर एक्सेस करेंगे, मतलब कि स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डार्क मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों डार्क मोड का फीचर्स इनेबल करने के बाद पूरे सिस्टम वाइड के लिए डार्क मोड इनेबल हो जाता है। अब सिस्टम के बारे में बात करें, यहाँ पर सिस्टम के लिए डार्क मोड इनेबल हो जाता है, या फिर किसी अदर पार्टी मतलब कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेशन के लिए डार्क मोड इनेबल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में और भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए, जैसे कि देख सकते हैं और भी कुछ नेक्स्ट पॉइंट मी शेयर का फीचर्स। तो दोस्तों मी शेयर मतलब कि क्रॉस शेयरिंग का फंक्शन है, जिसके जरिए आप आसानी से किसी भी अदर फोन मतलब कि वीवो का फोन है, ओप्पो का फोन है या फिर रियलमी का फोन है, किसी भी फोन में पर डाटा ट्रांसफर या फिर फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में और भी कुछ फीचर्स है, जैसे कि देख सकते हैं पर कास्टिंग स्क्रीन कास्टिंग का फीचर्स है। उसके बाद सेल्फी के कुछ पॉइंट्स भी इसमें ऐड किया गया है। हालांकि दोस्तों मेरा स्मार्ट टीवी इसमें ऑन नहीं, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करके नहीं दिखा दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते और भी फीचर्स है, जैसे कि सेल्फी का फीचर्स वो भी आपको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर इमरजेंसी। तो दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल से पास यहाँ पर सेल्फी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मैनुअल कैमरा का। तो इस प्रकार से पर पॉइंट्स मतलब कि फीचर्स ऐड किए गए नोटिफिकेशन पैनल में। उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर फीचर्स है जो कि आपको सिस्टम में क्या क्या ऐड हो चुका है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर ऐप वर्ल्ड में आपको काफी बड़ा चेंजेस देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों ऐप वर्ल्ड में आप देख सकते हैं यूजर इंटरफेस में काफी बड़ा चेंजेस हो चुका है। साथ में दोस्तों जो शॉर्टकट्स है अपने फोन के अंदर सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्टकट्स के ऊपर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उस एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको शॉर्टकट्स ऐड करना है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड साथ में दोस्तों जो भी आपको शॉर्टकट्स यहाँ पर रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते आपको ऐप वर्ल्ड में चेंजेस देखने को मिल चुका है इस बार MIUI 11.0.5.0 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। और दोस्तों ऐप वर्ल्ड में आपको कभी कभी यहाँ पर लैग का इश्यूज भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको बग्स का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर नोटिस किया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको सारे के सारे मिल चुके हैं सेटिंग के अंदर। तो सिंपली सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर इंटरफेस टोटली यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। फॉन्ट का जो स्टाइल है मतलब कि टेक्स्ट का जो स्टाइल यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। साथ में दोस्तों जो सेटिंग के आइकॉन्स है मल्टीपल कलर्स में आपको आइकॉन्स देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर फंक्शन की, यहाँ पर कुछ फंक्शन भी नए ऐड हो चुके हैं और कुछ फंक्शन यहाँ पर अंदर भी ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करने को मिल चुका है कनेक्शन एंड शेयरिंग। तो कनेक्शन एंड शेयरिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन देख सकते हैं जो कि आपको मिल चुका है मी शेयरिंग। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मी शेयरिंग जो कि क्रॉस शेयरिंग का ऑप्शन है, आप आसानी से ओप्पो वीवो रियलमी किसी भी अदर फोन के लिए पर डाटा या फिर फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। और दोस्तों इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कास्टिंग मतलब कि स्क्रीन कास्टिंग का फीचर्स। तो अगर आपके घर में कौन सा भी स्मार्ट टीवी, तो स्मार्ट टीवी में आपका जो डिस्प्ले मतलब कि मोबाइल का डिस्प्ले उसमें कास्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके पहले काफी सारे आपको ट्रिक्स यूज करना पड़ता था, लेकिन आप देख सकते हैं MIUI 11 अपडेट के बाद आपको सीधे यहाँ पर फीचर भी प्रोवाइड किया गया स्क्रीन कास्टिंग का। तो आप अपने मोबाइल का जो भी डिस्प्ले है जो कि यहाँ पर आसानी से स्मार्ट टीवी पर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फीचर जो कि प्रिंटिंग का फीचर्स ऐड किया गया है। और प्रिंटिंग का जो फीचर्स आपको सबसे पहले प्रिंटर ऐड करना पड़ेगा, जो कि वायरलेस प्रिंटर ऐड कर सकते हैं, मतलब कि कनेक्ट कर सकते हैं एंड गैलरी में जाने के बाद आसानी से किसी भी फोटो के ऊपर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो बाद में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद दोस्तों काफी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7S, इन सारे डिवाइस के अंदर एम्बिएंट डिस्प्ले मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर्स है इनेबल नहीं हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जो फीचर्स है सिर्फ एमुलेटेड डिस्प्ले वाले फोन मतलब कि Redmi K20 Pro जैसे फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो सारे फोन यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर वर्क करता है एंड उसका जो डिस्प्ले पर सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले, इसकी वजह से उसमें एम्बिएंट डिस्प्ले पर प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो Redmi Note 7 Pro या फिर Redmi Note 7S या फिर Redmi Note 7, इन सारे डिवाइस में कभी यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर्स जो कि आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर स्कीम पर क्लिक करेंगे तब पर एडजस्टमेंट का फीचर देखने को मिल जाएगा, मतलब कि हमारा फोन का जो डिस्प्ले उस डिस्प्ले को आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, उसका जो कलर स्कीम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर ऑटोमेटिकली चाहिए तो ऑटोमेटिकली रख सकते हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो स्टैंडर्ड रख सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट वार्म जैसा आपको कलर स्कीम रखना है कलर स्कीम रख सकते हैं अपने फोन के लिए। इस प्रकार से आपको फीचर्स ऐड किया गया है। उसके बाद दोस्तों डिस्प्ले के अंदर और भी एक एक्स्ट्रा फीचर, मतलब कि जो फीचर आपको पहले से देखने को मिलता था, लेकिन 11.0.5.0 अपडेट को इंस्टॉल करे बाद उसमें और भी कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिल चुका है, जो कि डार्क मोड का फीचर है। और दोस्तों इस बार का जो डार्क मोड का फीचर है काफी बेटर आपको डार्क मोड का फीचर प्रोवाइड किया गया है। आप आसानी से उसके ऊपर शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो जिस टाइम पे आपको शेड्यूल रखना है, मतलब कि नाइट के टाइम पे आपको शेड्यूल रखना है, तो उस नाइट के टाइम पर डार्क मोड का फीचर यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से डार्क मोड जो कि बेटर डार्क मोड इस बार यहाँ पर कस्टमाइज किया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको मिल चुका है साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो दोस्तों इस बार साउंड एंड वाइब्रेशन का जो कस्टमाइजेशन है, मतलब कि यूजर इंटरफेस है, इसमें काफी बड़ा आपको चेंजेस देखने को मिल चुका है एंड काफी सारे इसमें चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें यहाँ पर चेंजेस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वॉल्यूम की बटन है, अलार्म नोटिफिकेशन, उसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद कॉल का नोटिफिकेशन है, सभी यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। एंड कुछ यहाँ पर नेचुरल साउंड इफेक्ट इसमें ऐड किए गए, जैसे कि फोन रिंगटोन्स के अंदर, उसके बाद अलार्म साउंड है, उसके बाद नोटिफिकेशन एंड इवेंट्स के अंदर सारे के सारे यहाँ पर नेचुरल साउंड इफेक्ट्स ऐड किए गए हैं। और दोस्तों हर एक यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के लिए यहाँ पर नेचुरल साउंड इफेक्ट ऐड किया गया है, जैसे कि इवेंट के लिए साथ में दोस्तों नेचुरल साउंड इफेक्ट ऐड किया गया है, अलार्म के लिए, इसके बाद नोटिफिकेशन के लिए सभी टाइप के यहाँ पर अलार्म ऐड किया गया है। एंड साथ में दोस्तों अगर यहाँ पर क्लॉक में जाएंगे तो क्लॉक के अंदर भी आपको नेचुरल साउंड इफेक्ट ऐड किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अलार्म पर क्लिक करेंगे तो अलार्म पर क्लिक करने के बाद सभी टाइप्स के मैं आपको यहाँ पर नेचुरल साउंड इफेक्ट यहाँ पर सुनाई देता हूँ, जो कि आप वन बाय वन यहाँ पर सुन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीकली अलार्म भी देख सकते हैं। और भी है जैसे कि मॉर्निंग डेज। तो दोस्तों इस प्रकार से नेचुरल साउंड इफेक्ट यहाँ पर ऐड किए गए सभी टाइप्स की कैटेगरी के लिए। तो अगर आपके ऊपर नेचुरल साउंड इफेक्ट ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर मिल चुका है नोटिफिकेशन का। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन का नया पॉइंट इसमें ऐड किया गया है और काफी सारे इसमें कस्टमाइजेशन देखने को मिल चुके हैं। और दोस्तों जितने भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन है, तो सारे एप्लीकेशन के लिए पर नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि कस्टमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। अगर आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन एक्सेस करना है तो लॉक स्क्रीन में सारे एप्लीकेशन के यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। अगर को फोन के ऊपर ऑन करेंगे बाद ही नोटिफिकेशन एक्सेस करना है तो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन के यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेकंड नंबर पे। एंड थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन बैजेस। तो मतलब कि दोस्तों अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन का मतलब कि लोगो चाहिए तो यहाँ पर सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। अब बहुत ही आसानी से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी आपको एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हैं, या फिर ऑफ रखना है तो ऑफ भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन शेड वो भी आपको नया फीचर ऐड हो चुका है। अगर आपको कस्टमाइजेशन मतलब कि MIUI का नोटिफिकेशन चाहिए तो MIUI का नोटिफिकेशन रख सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट या स्टॉक एंड्रॉइड जैसा नोटिफिकेशन चाहिए तो स्टॉक एंड्रॉइड जैसा नोटिफिकेशन भी आसानी से रख सकते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर मैं एंड्रॉइड का नोटिफिकेशन यहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन के आइकॉन के साथ साथ आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर्स आपको देखने को मिल चुका है होम स्क्रीन के अंदर। हालांकि दोस्तों सभी लोगों को लगा था कि होम स्क्रीन के अंदर आपको ऐप ड्रॉवर का फीचर देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इस 11.0.5.0 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ऐप ड्रॉवर का फीचर्स अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों होम स्क्रीन के नीचे पर देख सकते हैं ब्लर एप्स प्रीव्यू, एक नया फीचर्स ऐड किया गया है, जिसके मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी टैब के लिए किसी भी प्रकार से रिसेंट टैब में ब्लर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। मान के चलिए दोस्तों अगर मैं किसी भी प्रकार के यहाँ पर एप्लीकेशन चलाता हूँ और एप्लीकेशन में मैंने साइन इन करके रखा है, मतलब कि पासवर्ड उसके बाद यूजर नेम इसमें एक और भूल के यहाँ पर रखा है, तो रिसेंट टैब ओपन करने के बाद उस यहाँ पर देख सकते कुछ इस प्रकार से आपको ब्लर प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जितने सारे एप्लीकेशन के लिए ब्लर प्रीव्यू इनेबल किया है तो उन सभी एप्लीकेशन के लिए रिसेंट टैब में ओपन करने के बाद
इस प्रकार से आपको ब्लर प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों थीम स्टोर के अंदर या फिर वॉलपेपर के अंदर आपको माय वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर का फीचर्स ऐड किया गया है। एंड साथ में दोस्तों उस लाइव वॉलपेपर को आप आसानी से यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको खुद के यहाँ पर लाइव वॉलपेपर क्रिएट करना है तो लाइव वॉलपेपर भी क्रिएट कर सकते हैं। बाद में आपको बताऊंगा किस तरह से पर वीडियो वॉलपेपर मतलब कि लाइव वॉलपेपर आपको क्रिएट करना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ अदर फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको भूल कर रहा है डिस्प्ले के अंदर। जब दोस्तों डिस्प्ले में क्लिक करेंगे एंड डिस्प्ले में क्लिक करने के बाद नीचे जाकर देखेंगे आपको नॉचेस एंड स्टेटस बार, फुल स्क्रीन मोड सब कुछ यहाँ पर फीचर्स ऐड किए गए हैं जिसमें आपको काफी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल चुका है। तो नॉचेस एंड स्टेटस बार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा नॉच हाइड। तो नॉच हाइड में आपको काफी सारी कस्टमाइजेशन मतलब कि फॉर्मेट्स आपको देखने को मिला है। अगर आपको नॉच रखना है तो नॉच रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दे सकते हैं अगर आपको जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार नॉच के ऊपर मतलब कि जो ब्लैक बार से उस ब्लैक बार में दिखाना है तो उस ब्लैक बार में दिखा सकते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन दे सकते हैं अगर आपको स्टेटस बार व्हाइट बार मतलब कि व्हाइट बार के अंदर ही दिखाना है तो सब कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर नॉच हाइड करने का ऑप्शन चाहिए तो उसी प्रकार से यहाँ पर नॉच हाइड करने का एंड स्टेटस बार यहाँ पर एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल चुका है। और दोस्तों जो फीचर्स है हाइड नॉचेस का फीचर्स सभी फोन्स के लिए पर थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है क्योंकि कुछ फोन्स के ऊपर नॉच कुछ बड़ा मतलब कि वाइड नॉच होता है, कुछ ड्यू ड्रॉप या फिर वाटर ड्रॉप नॉच रहता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि है बैटरी एंड परफॉर्मेंस। काफी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद बैटरी बैकअप कैसा चलता है। तो दोस्तों बैटरी एंड परफॉर्मेंस में देख सकते यूजर इंटरफेस में आपको इस प्रकार से चेंजेस देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अभी तक अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का फीचर्स बैटरी एंड परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिला है, सिर्फ बैटरी सेव का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करेंगे अगर बैटरी बैकअप की तो ज्यादा कुछ आपको ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि इंप्रूवाइजेशन देखने को नहीं मिला है। आपको बैटरी का जो बैकअप है आपको एज इट इज देखने को मिल चुका है। तो किसी भी प्रकार से बैटरी एंड परफॉर्मेंस में बैकअप है ज्यादा कुछ यहाँ पर ड्रेन भी नहीं होता है एंड ज्यादा कुछ इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को नहीं मिला है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग आपको मिल चुका है ऐप्स के अंदर। अगर आप यहाँ पर आसानी से ऐप पर क्लिक करेंगे तो सारे जो बाहर एप्लीकेशन थे मतलब कि सेटिंग बाहर थे सारे आपको अंदर देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि ऐप लॉक है, परमिशन से, ड्यूल ऐप से, मैनेज ऐप, सिस्टम ऐप सेटिंग जो कि सारे के सारे बाहर थे। तो सब कुछ ऊपर जो ऑप्शन है आपको एक ही एप्लीकेशन मतलब कि ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिल चुके हैं। एंड स्पेशली दोस्तों ऐप लॉक में आपको कुछ नया चेंजेस देखने को मिल चुका है जो कि हिडन एप्लीकेशन का अलग कॉलम से एंड ऐप लॉक आपको अलग से कॉलम देखने को मिल जाता है। एंड दोनों यहाँ पर एप्लीकेशन के आपको अलग अलग सेटिंग देखने को मिल जाता है। इसके पहले दोस्तों आपको एप्लीकेशन लॉक में जाना पड़ता था और एप्लीकेशन लॉक में जाने के बाद हिडन एप्लीकेशन, उसके बाद फेस अनलॉक फीचर्स है सारे आपको लॉक की सेटिंग में जाने के बाद करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन लॉक एंड हिडन एप्लीकेशन का लॉक दोनों के भी यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऐप लॉक के अंदर सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एडिशनल सेटिंग। तो एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम पर क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते आपको डुअल क्लॉक का फीचर देखने को मिल चुका है जिसको इनेबल करने के बाद आप अपने होम स्क्रीन पर 12 घंटे का क्लॉक साथ में दोस्तों 24 घंटे का क्लॉक दोनों एक साथ यहाँ पर चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर्स आपको ऐड हो चुका है क्योंकि इसके पहले काफी सारे डिवाइस को ऑलरेडी देखने को मिल चुका था, लेकिन Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7S में डिजिटल वेलबींग का फीचर अभी तक मिस था। तो दोस्तों डिजिटल वेलबींग एक ऐसा फीचर है जिसके मदद से आपको पता चलता है कि आप अपने फोन के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब कि आपने कितना टाइम तक गेम खेला है, कितने टाइम तक यूट्यूब चला है, कितने टाइम तक आपने किसी भी एप्लीकेशन के साथ कितना टाइम वेस्ट किया है, सब कुछ आपके यहाँ पर पता चल जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर्स जो कि आपको स्पेशल फीचर्स का नया फीचर्स ऐड किया गया है जिस पे क्लिक करने के बाद आपको और भी 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको गेम टर्बो का फीचर्स है, साथ में दोस्तों क्विक रिप्लाइज एंड सेकंड स्पेस का फीचर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों गेम टर्बो फीचर्स के अंदर आपको गेम स्पीड बूस्टर कई सारे ऑप्टिमाइजेशन किए गए गेम टर्बो फीचर्स में जो कि आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको मिल जाता है क्विक रिप्लाई का फीचर। तो दोस्तों क्विक रिप्लाई की मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन है मतलब कि फ्लोटिंग नोटिफिकेशन उसके ऊपर कस्टमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मान के चलिए आपको किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन मिल जाता है तो आप आसानी से ऊपर ही उसके ऊपर रिप्लाई कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सारे फीचर्स जो कि आपको मिल चुका है सिस्टम के अंदर। एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं सर्विस एंड फीडबैक। अगर के फोन में किसी भी प्रकार का बग से मतलब की प्रॉब्लम है तो आप आसानी से पर सर्विस एंड फीडबैक में जाने के बाद जो भी अपना बग से प्रॉब्लम है या फिर सजेशन है मी डेवलपर के टीम के ऊपर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ हिडन फीचर्स है जो कि आपको यूआई के अंदर देखने को मिल चुके हैं। तो सारे हम यहाँ पर यूआई के फीचर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यूजर इंटरफेस में आपको कुछ यहाँ पर छोटे मोटे फीचर्स ऐड किए गए, जैसे कि दे सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन का। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के यहाँ पर एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो कि आपको लैपटॉप जैसा आपको डॉक्यूमेंटेशन का व्यूइंग का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। मान के चलिए आपके फोन में किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है या फिर एक्सेल फाइल है, तो दोस्तों इसके पहले कुछ यहाँ पर जो व्यूइंग एक्सपीरियंस था डॉक्यूमेंटेशन का आपको यहाँ पर वर्टिकल मतलब की मोबाइल व्यू एक्सपीरियंस था। लेकिन दोस्तों इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है
लैपटॉप जैसा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंप्यूटराइज आपके यहाँ पर व्यूइंग एक्सपीरियंस किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आपको देखने को मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर गैलरी फीचर्स, तो गैलरी में कई सारे आपको फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे कि दोस्तों गैलरी के अंदर आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मी शेयरिंग का फीचर्स है, प्रिंटिंग का फीचर्स है, स्क्रीन कास्टिंग का फीचर्स एंड साथ में दोस्तों आपको स्काई कलर रिप्लेसमेंट का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों गैलरी के अंदर हम किसी भी फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपको मी शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तब आसानी से यहाँ पर मी शेयरिंग के जरिए किसी भी फोन में यहाँ पर डाटा या फिर फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड साथ में दोस्तों ऊपर की तरफ से देख सकते हैं आपके यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्क्रीन कास्टिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपके यहाँ पर फोटो या फिर वीडियो आपको स्क्रीन कास्टिंग कर रहा है तो अपने स्मार्ट टीवी पर कास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि फीचर मिल जाता है प्रिंटिंग का। तो दोस्तों आप अपने फोन से मतलब कि गैलरी के अंदर जो भी सारे फोटोज है उन फोटोज के यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर प्रिंटर पर क्लिक करना होता है, प्रिंटर का वायरलेस कनेक्ट करना पड़ता है। तो जो भी अपना प्रिंटर होता है उसके प्रिंटर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कलर प्रिंट आउट, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट से। तो जो भी आपका पेजेस का साइज चाहिए यहाँ पर पेजेस सिलेक्ट कर लीजिए। लेआउट यहाँ पर देख सकते हैं वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल लेआउट है, और कितनी आपको मल्टीपल कॉपी चाहिए। तो दोस्तों मल्टीपल कॉपीज सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रिंटिंग। तो सिंपली यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने किसी भी यहाँ पर फोटो से वायरलेस प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद। इसके बाद दोस्तों गैलरी के अंदर और एक फीचर ऐड हो चुका है, जो कि स्काई कलर रिप्लेसमेंट का फीचर ऐड हो चुका है। और दोस्तों बीटा टेस्टिंग में सभी लोगों ने इस फीचर को एक्सेस किया था, लेकिन इस 11.0.5.0 स्टेबल अपडेट के बाद सभी टाइप्स के फोन के अंदर गैलरी में आपको स्काई कलर रिप्लेसमेंट का फीचर ऐड हो चुका है, जिसकी मदद से आसानी से किसी भी फोटो का जो स्काई कलर है आप आसानी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पर मॉडिफिकेशन चाहिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, और जितना आपको ओपेसिटी चाहिए उतना यहाँ पर ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी प्रकार का आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों गैलरी के अंदर आपको कई सारे को हिडन फीचर्स ऐड हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों और एक फीचर इसमें ऐड हो चुका है, जो कि यार है फ्लोटिंग विंडो इन कैलकुलेटर। तो काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि अभी तक हमारे कैलकुलेटर के अंदर PIP मोड इनेबल नहीं हो चुका है, लेकिन इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद सभी टाइप्स के फोन्स के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो कैलकुलेटर का फीचर देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों लाइव्स एंड फाइनेंस सब कुछ यहाँ पर जो यूजर इंटरफेस है इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप आसानी से कैलकुलेटर के अंदर पर PIP मोड मतलब कि फ्लोटिंग विंडो का फीचर से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और एक छोटा सा चेंजेस आपको देखने को मिल चुका है नोट्स के अंदर। इसके पहले दोस्तों नोट्स के अंदर आपको सिर्फ नोट्स का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन स्लाइड में यहाँ पर देख सकते आपको टास्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जो भी यहाँ पर टास्क है यहाँ पर आसानी से यहाँ पर टास्क मैनेज कर सकते हैं अपने जो टास्क मैनेजर है। तो इसके जरिए जो भी अपने टास्क है उस टास्क के यहाँ पर आपको रिमाइंड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों और एक लास्ट फीचर देख सकते हैं, जो कि यार काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, वीडियो लाइव वॉलपेपर्स। तो आप किसी भी वीडियो से यहाँ पर लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। मान के चलिए दोस्तों अपने गैलरी के अंदर किसी भी प्रकार का एनिमेशन वाला वीडियो है, तो इस वीडियो के जरिए आप आसानी से लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो जितने सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन वाले वीडियो है, तो उस वीडियो के जरिए अपने फोन्स के लिए वीडियो वॉलपेपर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको किसी भी वीडियो पर जाना है, एंड किसी भी वीडियोस पर जाने के बाद नीचे आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, एंड 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेट एज ए वीडियो वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना, एंड क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। एंड दोस्तों अप्लाई करने के बाद अपने फोन्स के लिए पर वीडियो का जो वॉलपेपर यहाँ पर सेट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ छोटे मोटे हिडन फीचर्स है, लेकिन यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम है। लेकिन दोस्तों टाइम यहाँ पर ज्यादा हो चुके हैं, इसकी वजह से मैं ज्यादा कुछ यहाँ पर फीचर्स मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन जो भी यहाँ पर मैंने सारे के सारे फीचर बताए यहाँ पर टॉप फीचर्स है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बस इसी Redmi Note 7 और Redmi Note 7S के बारे में MIUI 11 अपडेट के टॉप फीचर्स के बारे में बात करने वाला था। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।